निजी कॉलेज की मनमानी, 2 साल से छात्र के ओरिजिनल दस्तावेज रोक कर रखा। मामला पहुंचा कोराडी थाने। नागपुर जिले में एक निजी कॉलेज प्रबंधन की कथित मनमानी का मामला सामने आया है, जहां एक छात्र को पिछले 2 वर्षों से उसके मूल दस्तावेज वापस नहीं दिए जा रहे हैं। मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और शिकायत कोराडी थाने तक पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार छात्र ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन ने उसे प्रवेश के लिए बुलाया और उसके मूल दस्तावेज जमा करा लिए। कुछ फीस भी जमा करवाई गई, लेकिन जब छात्र ने कॉलेज का निरीक्षण किया तो वहां शिक्षकों की कमी और कॉलेज की दूरी को देखते हुए उसने पढ़ाई नहीं करने का निर्णय लिया और अगले ही दिन प्रवेश लेने से मना कर दिया। इसके बावजूद कॉलेज प्रबंधन पिछले 2 वर्षों से छात्र के मूल प्रमाण पत्र लौटाने से इनकार कर रहा है। आपने अपने डॉक्यूमेंट और फीस किस कॉलेज में कहाँ कौन सा ऑफिस में जमा किए? मैम सदर में ऑफिस है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिए डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हमारे जमा कर लिए। वहाँ पे 2 साल उनके पीछे घूमे हम, उनको बहुत रिक्वेस्ट किए, लेकिन हमारी कुछ मदद नहीं ना। डॉक्यूमेंट्स कुछ वापस देने के लिए वो रेडी नहीं हुए। पैसे दो पैसे दो पैसे दो। अब जब 2 साल हो गए, 2024 हमको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। जब हमने उनसे कांटेक्ट किया डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो वो बोल रहे पैसे फिर से वही फीस दो। लेकिन हमारा कुछ वहाँ पे पढ़ना था। डॉक्यूमेंट के पहले आपने फीस दी थी क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। अब डॉक्यूमेंट्स के लिए उन्होंने बोले 10,000 रुपये दो, फिर और 10,000 देना, ऐसे तुमको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, फिर और 10,000 देना। फिर वो पैसे देने के लिए उनको कहाँ बुलाए? कॉलेज में नहीं, टपरी पे बुलाए। सदर में टपरी है, शबाना बेकरी के आगे, वहाँ पे उन्होंने पैसे लिए। हमने बोले सर कॉलेज में आके देंगे, नहीं, टपरी पे बुलाए उन्होंने। उनके घर पे पैसे लेने का क्या कारण था? ऐसा कुछ पुख्ता कारण को? हमने पूछे सर कॉलेज में क्यों नहीं, अभी हमको ऐसा करना है, पैसे भरना है, नहीं कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स के लिए पैसे भरना है, जरूरी है, अभी कभी देना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने रात को बुलाए, वहाँ पे 7 बजे शाम को टपरी पे बुलाए, पैसे लिए। आपने जब एडमिशन लिया तो क्या बोला था और आप कितने दिन तक क्लासेस में गए? मैम हम जस्ट उनको ऑफिस था सदर में, हम वहाँ पे डिटेल्स के लिए गए, कॉलेज की जानकारी के लिए। तो उन्होंने बोले डॉक्यूमेंट्स जमा कर लो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दे दो, हम तुम्हारे वेरिफिकेशन करते हैं, कल कॉलेज देख लेना आके। तो हम कॉलेज देखने गए, वहाँ पे कॉलेज देखे तो हमको वहाँ पे कुछ ठीक नहीं लगा। वहाँ का मैनेजमेंट हमने तुरंत बोल दिया सर हमको यहाँ पे एडमिशन नहीं करना है। क्या आपके साथ भी सेम यही घटना हुई है? सेम। मुझे तो मैंने तो 30,000 भर दिए क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी, और उन्होंने बोले थे एंड में कि अभी तूने एडमिशन तो कर लिया है तो पेपर भी दे दे। फिर हम पढ़ने गए तो वहाँ पे देखा तो 2-3 स्टूडेंट्स रहते थे ना, सर अवेलेबल है, तो 2 घंटे बैठते थे, 2 घंटे बैठ के वापस आ जाते थे। सर फोन पे बोलते थे कि निकल जाओ, सर नहीं है, आ गए वो आ गए घर। तो कितने दिन इस तरह से आपने क्लास अटेंड की? हमने कम से कम हम 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार जाके देखते थे। तो टोटल कितने दिन थे? हम 3-4 दिन गए थे। 3-4 दिन हाँ। क्लासेस गए। और आपने जो फीस दी थी ऑनलाइन मोड पर दी थी क्या कैश? नहीं, मैंने कैश दिया था। कहाँ पर? ऑफिस में? ऑफिस में, उन्हीं के वो जो सारा आई थी ना, उन्हीं के पास दिया था। मामले की जानकारी मिलने पर युवा सेना शिंदे गुट के जिला अध्यक्ष शरद सरोदे और कार्यकर्ताओं ने कोराडी थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। एक्चुअली होता ऐसा है कि ये लोग बड़े बड़े लोग कॉलेजों की परमिशन ला लेते हैं, लेकिन इनके पास शिक्षक नहीं रहते, पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं रहते, और पढ़ाने वाले टीचर्स के बाद नहीं रहने के कारण इनके पास स्टूडेंट भी नहीं जाते क्योंकि इनका रिजल्ट बोकस रहता है। अभी आप देख रहे जो स्टूडेंट सिर्फ कागज उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए उनके डॉक्यूमेंट लिए और दूसरे दिन से जबरदस्ती एडमिशन कर लिए। अगर उनका जब उनसे प्रिंसिपल से ये बात की गई तो वो जब 2 साल से उनके कागज वापस नहीं दे रहे, पैसों की मांगनी कर रहे। मेरा ये कहना है कि ऐसे लोगों पे पहले तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए और इनका कॉलेज भी रद्द होना चाहिए। शासन ने ये काम करना चाहिए। 2 साल से बच्चा तड़प रहा है अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, उसका भविष्य अंधेरे में। 2 साल इसके वापस कौन ला के देगा? अभी अगर वो कागज पत्तर, अगर उसके पास उसके डॉक्यूमेंट्स रहते पढ़ने के, तो वो दूसरी जगह एडमिशन करता था, पढ़ सकता था। लेकिन आज उन्होंने वो स्टूडेंट की हालत कर दी, आज के युवा की वो हालत कर दी कि वो ना पढ़ पाया ना कुछ। तो ये दोषी है। 2 साल खराब करने के स्टूडेंट का भविष्य खराब इन लोगों ने, कॉलेज वालों ने किए। और ऐसे कॉलेज संचालकों को बीच रास्ते पे खड़े होके इनको हम तो बोलते हैं कि अनीस अहमद साहब, आप जो ये कर रहे हो, अगर आपने इतने सारे कॉलेज खोले हो, लेकिन एक ऐसे बच्चे के डॉक्यूमेंट लेके, फीस लेके, अगर आप आपके शिक्षक अगर पैसे नहीं दे रहा है, पैसे के लिए उनके डॉक्यूमेंट वापस नहीं कर रहा है, तो ऐसी शिक्षा आप लोगों को बताना बंद करो कि मुफ्त में शिक्षा दी जाती है या हमारे इतने कॉलेज है। अगर आपके पास स्टूडेंट नहीं आते तो कॉलेज बंद करो। पहले आप शिक्षक जमा करो योग्य रीति से, उसके बाद स्टूडेंट को बुलाओ। हम तो ये करेंगे कि ऐसे कॉलेजों को, मुर्दाबाद है ये कॉलेज,
ऐसे कॉलेजों में स्टूडेंट जाना नहीं चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चों का ये भविष्य खराब कर रहे हैं। क्या आपने अभी जिनका नाम लिया, क्या आपने उनसे कोई बात की? मेरी बात हुई उनसे, एक्चुअली वो अभी बाहर है, वो आउट ऑफ है, नागपुर में नहीं है। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि उनका कॉलेज है ही नहीं, क्योंकि जो स्टूडेंट है जो एडमिशन के लिए गए थे तो उनको ये बताया गया, गुमराह किया गया था कि ये कॉलेज वही प्रिंसिपल का है, क्या नाम था उनका, रिजवान अली ने बताया कि मेरा ही कॉलेज है, मैं ही टीचर हूँ। फिर जब यहाँ थाने में आने के बाद उसको बुलाया गया, तब उसने थाने में बताया कि ये अनीस अहमद जी का है। तो मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा था, तो मैंने उन पे फोन पे बात किया। फोन पे बात करने के बाद पता चला कि सही में कॉलेज उनका है, और उनको पूरा घटनाक्रम बताने के बाद भी अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो अनीस अहमद साहब, ये आपकी बहुत निंदनीय बात है कि आप एक स्टूडेंट के, युवा के भविष्य के बारे में खेल रहे हो। थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत प्राप्त हो गई है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। अनंत रायपुरे की शिकायत आई है, उसके ऊपर जांच करेंगे, आगे की कार्रवाई। किस स्कूल से आई, किस कॉलेज की सफाई? वो जो कोई अब्दुल मजीद IT कॉलेज है उसका है, देख लेंगे हम। ठीक है, कितने बच्चों का मामला है? नहीं अभी तो एक ही ने अर्जी दिया है, देख लेंगे। ठीक है। वहीं शरद सरोदे ने चेतावनी दी है कि यदि छात्र को जल्द न्याय नहीं मिला तो कॉलेज के सामने आंदोलन किया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है।